इस समय हम आईसीएफ चेन्नई में हैं और यहाँ पर काम चल रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेन बनाने का। ये ट्रेन सेट यहाँ बनकर तैयार हो रहे हैं और बड़ी तेजी से काम चल रहा है और यहाँ पर हम इस ट्रेन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये ट्रेन पिछली ट्रेन से अलग है। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल में क्या क्या चीज़ें हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, क्या करते हैं आप यहाँ पे? डिप्टी में डिज़ाइन। तो आप इसके बारे में तमाम चीज़ें हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्या है। इलेक्ट्रिकल में बताएंगे मेरे साथ कोलिक ऑफिसर से मारन जी। सर, व्हाट्स योर नेम? My name is Maran, Deputy CE Design. I am looking at all the electrical portion of this project. Yeah. सर, अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन में कहा जा रहा है प्रोपल्सन मोटर जो है अलग होगी पिछली बार से। लास्ट टाइम जो भी थी उससे डिफरेंट कैसे है? Yeah, propulsion wise there is no difference. Both are same only. The propulsion wise both are same. There are some only few features we added on the passenger amenity point of view. The propulsion wise both are same. यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से प्रोपल्सन मोटर इसमें होती कहाँ पर है, किस जगह पर लगाई जाती है? Pardon? वेयर दिस प्रोपल्सन मोटर इज लोकेटेड? Traction motor bogie yet to come. We are waiting for the bogie. Otherwise you can see transformer is mounted here. The main transformer is mounted. This is the auxiliary converter is installed. You can see the other coaches we have fitted the traction converter. We have fitted the other electrical items, compressor, everything we have fitted. Bogie, we are waiting for the bogie. Once it is come, we lower and go for testing. यहाँ पर आप समझिए कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आती हैं, उनको लगाया जाता है। संजय जी, अगर हम इस पूरी की पूरी ट्रेन सेट की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है चार जो है डिब्बे एक साथ होते हैं, यानी एक सेट होता है। क्या होता है ये? एक्चुअली ये जो पूरा रेक है 16 कार फॉर्मेशन का रेक है। इसमें हम बेसिक यूनिट बनाते हैं जो 4 का होता है। इस 4 कोच में जैसे कि ये जो पावरिंग होता है, जो वहाँ से हम हाई के 25 किलोवाट से जो हम पैंटो से लेते हैं, एक एक बेसिक यूनिट का वो पावर लेता है उसका। सो ऐसा चारों डिब्बों का 4x4 बना के हम 16 का डिब्बा बनाया हुआ है इसका। तो 4 की यूनिट में सर कुछ चीज़ें हम समझना चाह रहे हैं कि जैसे इसके नीचे की अगर हम बात करें तो तमाम चीज़ें नीचे लटकती हुई नज़र आ रही हैं, उनके बारे में अगर हम जानना चाहें कि क्या क्या है। संजय जी, यहाँ पर आप हमारे साथ आ जाइए। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये चीज़ें क्या हैं, इसको अगर हम देखें तो इसको क्या कहा जाएगा? हाँ सर, This is the main transformer. This is we are having a OHE supply of 25 kV. We have to step down and that step down voltage given to traction converter. Traction converter will feed it to traction motor. So we have to step down the 25 kV to some 855 volts. For that this transformer is used. यहाँ पर आप समझिए कि किस तरीके से बिजली को बदला जाता है, यानी ट्रेन में इस्तेमाल करने के लिए। संजय जी, ये यूनिट क्या चीज़ है? This is the auxiliary converter. This is mainly feeding power supply to all the air conditioning units and the main compressor units and battery charger. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो काम होते हैं ट्रेन के अंदर, उसमें किस तरीके से बिजली की सप्लाई की जाए, उसकी यहाँ पर यूनिट लगी हुई है। इसके अलावा अगर संजय जी देखें तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बताना ये चाहेंगे? है वाटर टैंक, जो हमें कोच का टॉयलेट्स के लिए जो पानी चाहिए होता है, वाटर टैंक यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो है वाटर पंप, यहाँ से इसको पंप ऑन करके जब कोच रनिंग में होता है, ये पंप ऑन करके टॉयलेट के सप्लाई को देता है और वो हमेशा सर्कुलेट होता है। यहाँ से पानी टॉयलेट में जाता है उसके लिए। समझिए, अमूमन ट्रेनों में जो पानी की सप्लाई होती है ऊपर से होती है, लेकिन वंदे भारत में आप देखिए पानी का टैंक लगा हुआ है और इसकी सप्लाई एक तरीके से नीचे से की जाती है। तो संजय जी, इसके अलावा देखें ये क्या चीज़ है? ये हमारे ऐसे ये जो इसे एयर रिजर्वायर्स हैं, एयर रिजर्वायर्स हमारे मेन रिजर्वायर है जहाँ पे ब्रेक का पाइप्स होते हैं। ब्रेक से पाइप्स लेकर हम इसको फीड लेके यहाँ पे रिजर्वायर में मेंटेन किया है। ये वाला हमें यूज़ होता है वैक्यूम सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। वैक्यूम सिस्टम में जो हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए। और जो एयर स्प्रिंग का जो बोगीज होता है, बोगी में एयर स्प्रिंग होते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए भी हमें इसका एयर सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे 2 और उस तरफ 2 रखा हुआ है और बोगी के मेंटेनेंस के लिए और वैक्यूम सिस्टम को पावर प्रेशर देने के लिए, एयर प्रेशर देने के लिए। सर, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि हर एक जो बोगी है, बोगी के अंदर कितने जो है प्रोपल्सन मोटर होते हैं, किस तरीके से वो लगाए जाते हैं? Traction motor is fitted in all motor coaches. We have got 8 motor coaches in a 16-car train. Every motor coach has 4 motors. So each motor is rated for 210 kilowatt. So
हर एक यानी बोगी के नीचे जो ट्रैक्शन मोटर होती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं 16 गाड़ी 16 रेक में जैसे बोले हैं कि 16 का गाड़ी होता है, उसमें 8 कोचेस मोटर कोचेस होते हैं। जो भी मोटर कोच नाम होता है उसके अंदर ट्रैक्शन मोटर लगाया जाता है और उस ट्रैक्शन मोटर का पावर सर हाउ मच सर पावर 210 किलोवाट 210 किलोवाट पावर वो देता है ट्रैक्शन मोटर पावर उसको। और जो गाड़ी को आगे प्रोपल्शन लेके ये जो हम जो मेन है ना ऊपर से बिजली लेके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर स्टेप करके ये पावर हम मोटर्स को बेचते हैं यहाँ से ट्रैक्शन मोटर्स को। और ट्रैक्शन मोटर जो आगे गाड़ी को आगे ले जाने के लिए वो पावर यूज़ किया जाता है इसमें। यहाँ पर आप समझिए कि जो ट्रेनें चलती हैं उसमें और ट्रेन सेट में क्या फ़र्क होता है, वो फ़र्क यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इसके पहियों की बात करें तो पहियों को लेकर बड़ी चर्चा रही है, तो इसके पहिए कुछ खास होते हैं, अलग होते हैं? इसके पहिए जैसा LHB का व्हील्स है और इसका व्हील्स में इसमें मशीनिंग में बहुत डिफरेंट है, अंतर है इसमें। तो इसको हम बाहर से लिया है अभी वो पहिया सब आ चुके हैं, मैदा फैसिलिटी पर है, हैदराबाद में पहुंच चुके हैं, बोगी बन रहा है अभी, नेक्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो अगले हफ्ते में कुछ और चीज़ें जुड़ेंगी और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रेन सेट को इस फैक्ट्री से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इसके बाद टेस्टिंग होनी है और स्पीड टेस्टिंग होगी। स्पीड टेस्टिंग RDSO के तहत होगी। जो तय मानक हैं उन पर ये खरी उतरती है नहीं उतरती है उसकी टेस्टिंग की जाती है। क्योंकि पहले एक ट्रेन बनाई जा चुकी है, 2-2 ट्रेनें चल रही हैं, लिहाजा अब कोई मुश्किल सामने नज़र नहीं आ रही है। तो आने वाले दिनों में नए ट्रेन सेट आपको भारतीय रेलवे के ट्रैक पर दिखेंगे। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, चेन्नई।